वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज क्या सैटरडे है, तो आज आपका क्या है, टेस्ट होना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रश्नावली 6, 7, 8 ठीक है ये कंप्लीट करा दी है, और जो आपकी प्रश्नावली 15 है वो भी बाकी है, यानी कि मैंने आपको 15.1 कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड हैं वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें। और हमारे टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक हो सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी √3 और ऑप्शन डी 1/√3। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, ऑप्शन सी है √3, ऑप्शन डी है 1/√3। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो बताओ इसका फटाफट आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके कोणों के निश्चित कोणों के मान बताए हैं, जैसे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या है 39 डिग्री और 51 डिग्री के मान नहीं पता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, या तो tan को cot में बदलो या cot को tan में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं tan को किस में चेंज कर रहा हूं, cot में। तो tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, tan को cot में चेंज करूंगा। तो tan 90 माइनस, और 39 को कैसे लिखता हूं, tan 90 माइनस 51 माइनस cot 51 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या है, tan 90 माइनस 51। मैंने क्या किया है, जो 39 डिग्री है उसको मैंने 90 माइनस 51 में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो tan है उसके चिन्ह और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है चिन्ह होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया था 4 क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपके पास क्या है, 4 चतुर्थांश होते हैं। मैं एंगल को कैसे मेजरमेंट करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया यहाँ पे एक चक्कर सब कंप्लीट हो गया, तो कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए कोणों के मान। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ASTC। तो यहाँ पे A का मतलब क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, सभी इसमें धनात्मक होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, S का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं, और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होंगे, नेगेटिव। और ऐसे ही चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, C से मतलब क्या होता है, cos थीटा, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा। तो इसमें cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होते हैं, और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, tan 90 माइनस 51। तो यहाँ पे थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि tan थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 डिग्री पे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। तो कौन किस में चेंज होता है, साइन थीटा चेंज होता है cos थीटा में, और cos थीटा चेंज होता है sin थीटा में, यानी कि यही क्या एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही tan थीटा चेंज होता है cot थीटा में, और cot थीटा चेंज होता है tan थीटा में, और ऐसे ही sec थीटा चेंज होता है cosec थीटा में, और cosec थीटा चेंज हो जाएगा
सेक थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टेन 90 माइनस क्या मतलब टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। तो कॉट थीटा, थीटा का मान क्या है 51 डिग्री, तो 51 माइनस कॉट 51, तो कॉट 51 माइनस कॉट 51 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये रहा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसे नोट करो। ठीक है, तो इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 500√3, बी है 500/√3 और सी है 250/√3 और डी ऑप्शन है 250/√3 मीटर। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना। ठीक है, तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए, वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या है मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या करेंगे इसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी हो गई, और इस पहाड़ी का जो ढलान है, इसका ढलान हो गया वो क्या है 36 के साथ, ये 36 हो गया, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये हो गई पहाड़ी और पहाड़ी का ये हो गया ढलान। ठीक है, तो जो ढलान है पहाड़ी का वो 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का, तो उन्नीन कोण कितना हो गया 60 डिग्री का उन्नीन कोण हो गया। और क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है 500 मीटर चलना पड़ता है। तो चढ़ेंगे ऐसे ही ढलान के सारी चढ़ेंगे, तो ये कितनी है 500 मीटर। ठीक है, यानी कि पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में हमें 500 मीटर चलना पड़ता है, तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं h मीटर है इसकी ऊंचाई पहाड़ी की। जो ये त्रिभुज बन रहा है इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो पहाड़ी है वो क्या है लंबवत खड़ी हुई है, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और हमें क्या दे रखा है 500 मीटर, यानी कि जो पहाड़ी की ढलान है उसका मान दे रखा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा हो गया 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि थीटा के साथ जो रेखा होती है वो क्या होती है आधार रेखा होती है, और समकोण के सामने की वजह क्या होगी कर्ण होगी, तो ये भी कर्ण हो गई, ये हो गया इसका आधार, और जो अन्य रेखा होती है वो क्या होती है लंब। ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। ठीक है, लंब और कर्ण के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज में आता है, मैंने आपको एक सरल तरीका बताया था याद रखने के लिए, लाल LAL कक्का यानी KA। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है sin थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। और इसका उल्टा यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा cot थीटा, और कर्ण बटे आधार हो जाएगा sec थीटा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा cosec थीटा। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, लंब और कर्ण के बीच में संबंध, तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध कौन दर्शाएगा sin थीटा दर्शाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, लंब क्या है h मीटर और कर्ण क्या है 500 मीटर। तो यहां से मान आ जाएगा sin 60 का मान कितना होता है आपको पता होगा, √3/2 बराबर h बट्टे 500। तो क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कैसे करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, तो यहां से h का मान आ जाएगा h गुणा 2 यानी 2h बराबर √3 गुणा 500। ठीक है, तो यहां से h का मान आ जाएगा h बराबर 2 का क्या होगा इसमें भाग लग जाएगा, क्योंकि गुणा में तो इसका 75 होगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो 500/2 गुणा √3, और 2 से 500 कितनी बार कैंसिल होगा 250 बार, तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर 250/3 किसमें मीटर में। ठीक है, तो ये आ गया जो पहाड़ी की ऊंचाई है h मीटर बराबर कितना आ गया 250/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से क्या आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्स अक्ष बिंदुओं
ए 3,-5 और बी है -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 2/3, 1/3, 4/7 और 5/7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या याद करना है, जो एक्स अक्ष है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या है कमेंट करके बताना। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो एक्स अक्ष है बिंदु ए और बी को क्या है मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी, हमें ये बताना है। तो ये रेखा हो गई, इसमें बिंदु ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3,-5 और ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -4,7। तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा खंड है, ठीक है, तो इसको जो एक्स अक्ष है वो क्या करती है अंतर्वाहित करती है। ये होगी एक्स अक्ष, ये क्या करती है जो बिंदु ए और बी है इसके रेखाखंड को अंतर्वाहित करती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ये हो गया इस पर बिंदु कोई, इसको मान लीजिए बिंदु सी, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये एक्स अक्ष पर बिंदु है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर क्या होता है वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा वाई निर्देशांक 0 होगा और जो एक्स निर्देशांक है उसका मान कुछ ना कुछ होगा। तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, 0, तो क्या होगा जो वाई निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये क्या करता है अंतर्वाहित करता है, इसको मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में क्या है अंतर्वाहित करती है जो एक्स अक्ष है। ठीक है, तो अंतर्वाजन वाला सूत्र लगाएंगे। तो अंतर्वाजन वाला सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था जो एक्स निर्देशांक होता है x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया एक्स निर्देशांक। और y निर्देशांक क्या होता है, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसमें जो C बिंदु है उसका y निर्देशांक क्या है 0। ठीक है, तो जो y निर्देशांक है उसका मान रखेंगे, तो y का मान क्या है 0 है, बराबर m1 का मान ज्ञात करना है तो m1 और y2, ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y2। तो y2 का मान क्या है, y2 का मान है 7, तो गुणा 7 प्लस m2 और y1 क्या है -5 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे इसका वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 गुणा m1 प्लस m2 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 बराबर, और एक का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या आएगी। ठीक है, तो 7 गुणा m1 तो 7m1 और क्या है -5 गुणा m2 तो -5m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या कर देंगे इसका पंचांतर कर देंगे, तो -5m2 क्या प्लस के 5m2 बराबर 7m1। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है m1 अनुपात m2, तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा 5/7। ठीक है, तो आ गया जो एक्स अक्ष है वो ए बी रेखाखंड को इस अनुपात में अंतर्वाहित करेगी, m1 m2 बराबर क्या आ जाएगा 5/7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा 5/7। ठीक है, और जिसे ये क्वेश्चन नोट करना है वो नोट कर ले। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर इसका। तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें क्या है एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 35 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या याद करना है वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2πr, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। ठीक है, तो 2πr में क्या रखेंगे आर का मान रखेंगे, तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर क्या दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 से 35 5 बार कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 2 44 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, किसमें सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि आ गई है
220 सेंटीमीटर, और क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर का 2 बार गुणा होगा, तो आर कितनी है, 35 सेंटीमीटर, तो 35 गुणा 35। ठीक है, तो 7 से 35 5 बार कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 5 गुणा 35। तो इसको कैलकुलेट करो, तो 22 गुणा 5 से करेंगे तो 110 और 35, तो 35 का गुणा 110 से करेंगे तो क्या आएगा 0। 35 गुणा 1 35, तो 5 3, तो 35 गुणा 1 तो 35 3 38, तो 3850 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, तो परिधि का मान आया 220 और क्षेत्रफल का मान आया है 3850, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और जिनको ये क्वेश्चन नोट करना है वो इसको नोट करें, और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस टेस्ट का 5वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड में से है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, तो फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो इससे क्या है, त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, और यहां पर कितना कोण बनेगा, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, जो त्रिज्या है, जो चाप है ये ए बी, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है आर और आर 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये जो त्रिज्य खंड है ए ओ बी, ठीक है, तो इसकी चाप क्या है, ए बी है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर, त्रिज्या क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 3 बार, और 7 से 7 कैंसिल, तो 22/3, तो 22 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 का भाग 22 में देंगे तो 7.3 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या याद करना है, 2 बिंदु दे रखे हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -4,4, और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 7,2। तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, कोई बिंदु है इसको मान लेते हैं बिंदु पी, वो क्या करता है, ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। किस अनुपात में करता है, 4:7 में। ठीक है, 4:7 में क्या करता है, पी बिंदु ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, भाई वाला सूत्र लगाएंगे, भाई विभाजन सूत्र से। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर m1x2 माइनस m2x1 बट्टे m1 माइनस m2।
तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, बाहर आ जाने वाला सूत्र है, तो इसमें क्या आएगा माइनस आएगा, और जो अंत में आ जाने वाला सूत्र होता है उसमें क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये m1 अनुपात m2, तो m1 की वैल्यू दे रखी है 4 गुणा x2 का मान क्या है, x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 का मान क्या हो जाएगा 7 माइनस m2 का मान दे रखा है 7 गुणा x1 क्या है, x1 है यहाँ पे -4, ठीक है, बट्टे m1 माइनस m2, तो 4 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 गुणा 4 28 माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या जाएगा प्लस, तो 7 गुणा 4 क्या जाएगा 28 बट्टे 4 माइनस 7, तो -3, तो 28 प्लस 28 56 बट्टे -3, तो इसमें -3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -3, तो 3 का भाग 5 में, तो एक बार कितने बचेंगे 2, 3 × 24, तो क्या बचेगा 2/3, तो आ गया हमारे पास जो x निशांक है उसका मान आ गया -18 सही 2/3। अब देखेंगे y निशांक के बारे में, तो y निशांक का फॉर्मूला होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2, तो इसको मान रखते हैं, m1 का मान क्या है 4 गुणा y2 का मान क्या है 2 माइनस m2 क्या है 7 गुणा y1 का मान क्या है 4 बट्टे m1 माइनस m2, तो 4 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 गुणा 2 8 माइनस 7 गुणा 4 28 बट्टे 4 माइनस 7, तो जैसे आ जाएगा -3, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा -20 बट्टे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो 20 में 3 के भाग देंगे तो क्या आएगा 6 × 18, तो 6, तो कितना बचेगा 2, तो 2/3, तो यहाँ से y निशांक का मान आया 6 से 2/3, ठीक है, x का मान कितना आया है -18 से 2/3, और y का मान क्या है 6 से 2/3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज का सेशन क्या है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि आपने 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और हमें भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल क्या है संडे, तो संडे को आपकी क्या है छुट्टी रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे चैनल की जो नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और घर पर बैठकर आराम से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को।